चाचा उपेंद्र लाल यादव जौन रहा ना सिंगर, का नाम से का मामला रहे? भैया उपेंद्र लाल यादव सिंगर रहना तो मामला ई रहे कि मऊ स्टूडियो से आवत रहना आ अदरी मोड़ नक्षत्र मैरिज हॉल से 5-6 मीटर पूरब साइड में अपने बाएं साइड से रहना और बलिया की तरफ से स्कॉर्पियो जात रहे, रॉन्ग साइड जाके मार दिया लड़का वहीं गिर गया। बताने वाले बताते हैं कि 5 फीट ऊपर गया और ऊपर से नीचे गिरा। तो जब नीचे गिरेगा ऊपर से जमीन पे, उसकी जमीन है तो उसकी हालत कैसी होगी। चाचा उपेंद्र लाल यादव कै भाई रहना? उपेंद्र लाल यादव 2 भाई रहा तो ई बड़ रहा है जना छोट हम ये बड़ रहा। चाचा तो गाना उना कब से का होता ना? गाना तो भैया ये बचपन से गावत रहा। अच्छा, लेकिन उभरना अब है ये समय, अब उनके कमैले का चांस रहा है। अब तक तो मेहनत करते रहना। हाँ, अब तो मैंने सीखत पढ़त रहा है, जैसे स्कूल में लड़का पढ़ेला वो तरह पढ़त रहा, फिर भी चर्चा में रहा है। ऐसा बात ना है कि चर्चित ना रहा, लेकिन कमैले का चांस अब उनके समय आ गल, समय एकदम आ गल। तब तक ई दशा हो गई उनका। बुढ़ापा का लाठी छीन गई भैया। अब हम का बुढ़ौती तो अंधकार में फंसी गई। अब तो हम बेसहारा हो गई जा। इतना रुपया लगा दिली कि इतना कर्जा में हम डूब गए हैं। चाचा इनका दवाई कै महीना चलल है? इनका दवाई 2 महीना एकदम पक्के चलल है। 7 दिसंबर 2024 को इनका एक्सीडेंट हुआ और 7 फरवरी 2015 जब एक्सीडेंट हुआ तो यहाँ से हमारा छोटा लड़का था घर पे, हम तो नहीं थे मौके पे। हमारा छोटा लड़का था, सब लड़के सुने कि उपेंद्र का एक्सीडेंट हुआ है तो गांव से 2-4 लड़के भागे। वहाँ से फ़ोन आया था तो 2-4 लड़के भागे, लेकर भागे सदर में। सदर से वो बोला कि किसी प्राइवेट अस्पताल में दिखाओ। तो सदर किस लिए बना है? सरकार ने सरकारी अस्पताल क्यों बनाई है जबकि प्राइवेटे में जाना है? हाँ, तो अगर सरकारी नहीं रहता तो हम प्राइवेट में खुद ही जाते। हम खुद जाते। तो सरकारी गवर्नमेंट क्यों बनाई है? क्यों इतना डॉक्टर रखी है उसमें अस्पताल में? चाचा उपेंद्र को चोट कहाँ कहाँ थी एक्सीडेंट? उपेंद्र को चोट बाएं लेफ्ट साइड पूरा चोट था। ब्रेन तो उनका एकदम खत्म था, ब्रेन से तो एकदम खत्म थे। पहचान रहे थे कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं। वो जब से गिरे तब से दम तोड़ते समय भी कुछ नहीं हम लोगों को बोले। न पहचाने 2 महीने तक इलाज चलता रहा। 2 महीने तक इलाज चलता रहा। सदर से लेकर प्रकाश अस्पताल से लेकर ट्रामा सेंटर से कुछ नहीं हुआ तो लेकर भागे। वहाँ बेड ही नहीं मिला ट्रामा सेंटर में। यही सरकारी अस्पतालों की तो हाल है। बनारस ट्रामा सेंटर में बेड नहीं मिला। डॉक्टर बोला अभी बेड नहीं है, स्ट्रक्चर पर छोड़ दिए 24 घंटे तक। 24 घंटे तक स्ट्रक्चर पर छोड़ करके वही एक बोतल टांग दिए। क्या दवा दे रहे हैं क्या नहीं दे रहे हैं हमको क्या पता है। सही बात है। तो वहाँ से जब कुछ समझ में नहीं आया, बेड नहीं मिला, तो वहाँ से वो लोग लेकर भागे। हमारा लड़का लेकर भागा हेरिटेज प्राइवेट अस्पताल। वहाँ 28 दिन हम लेकर, तब तक हम भी आ गए। हेरिटेज में जब हमारा लड़का गया तो हम भी आ गए। वहाँ 28 दिन हम लेकर थे। डॉक्टर बोला लेकर जाओ आप घर। हमारा जी नहीं माना, मैं लेकर वहाँ से रिफ़र करा कर लेकर चला गया केजीएम में 22 दिन में था। केजीएम में भी वही लापरवाही। सरकारी अस्पतालों में लापरवाही के अलावा और कुछ नहीं है। आपने सब देख लिया? हमने सब अपनी आँखों से। अब तक तो सुनते थे? हम तो सुनते थे, लेकिन हम अपने आँखों देख लिया। वहाँ का पोजीशन ये है केजीएम का कि डॉक्टरों को, जो जूनियर डॉक्टर हैं उन लोगों को कहने के बावजूद भी वो लोग नहीं सुनते थे। तो ये सब देख करके, जैसे हमारे लड़के का ऑपरेशन हुआ केजीएम में, उसमें से 2 दिन के बाद पल्स आने लगा। मैं डॉक्टर एक था जूनियर डॉक्टर, उसको मैं बोला भैया इसका ड्रेसिंग कर दो। बोला ठीक है, स्ट्रक्चर खींच कर लाओ, कर देता हूँ। स्ट्रक्चर में ला करके पास में कर दिया। मेरे को बोला जाओ आप जांच करा लाओ, ब्लड का जांच करा लाओ। मैं ब्लड का जांच कराने गया
1 घंटे के बाद उधर से आया तो मैं देखा तो अभी उसका ड्रेसिंग नहीं हुआ है। फिर मैं उसको बोला ठीक है अभी कर रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद वो देखा तो झोला टांग कर जा रहा है, मतलब उसका छुट्टी हो गया, वो जा रहा है। मैं बोला क्यों भैया हो गया ड्रेसिंग? बोला वो लोग आएंगे तो कर देंगे, कोई नहीं किया। फिर हमको उसी दिन गुस्सा आया, हमने कहा भैया प्राइवेट ही सही है, पैसा चाहे कितना भी लगे प्राइवेट ही सही है। प्राइवेट में फिर लेकर मैं गया, फिर प्राइवेट में लेकर गया, वहाँ भी 13 दिन था। 13 दिन था। 13 दिन के बाद वो भी डॉक्टर बोलने लगा भैया ऐसा है कि आप अपने नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाओ, क्योंकि आपको दूर है और कोई आ नहीं रहा है, कम से कम अपने नज़दीकी अस्पताल में रहो। कोई आता जाता नहीं था क्या? इतना दूर कौन जाएगा, 2-1 आदमी आते जाते थे। तो अब हम 2 ही आदमी परेशान हो जाते थे। हाँ, हम और हमारी औरत थी। हम लोग वहाँ परेशान हो जाते थे, हर चीज़ के लिए परेशान हो जाते थे। 24 घंटे में हम लोग सिर्फ 1 बार खाना खाते थे शाम को। पैसे नहीं था कि हम लोग खाना खाएं, पैसे के लिए सोचना पड़ता था। अभी वो डॉक्टर है, उस डॉक्टर का 2 लाख रुपया बाकी है। अभी बाकी भी है? बाकी भी है, उस जहाँ से मैं लेकर आया हूँ लखनऊ से, उसका 2 लाख रुपया बाकी है। और उसने छोड़ दिया? उसने छोड़ दिया। उसकी मेहरबानी देखिए। अच्छा। उसकी मेहरबानी देखिए कि हमको छोड़ दिया। बोला अंकल आप लेकर जाओ, आगे पीछे अब पैसा हमारा दे देना, लेकिन आप लेकर जाओ अपने नज़दीकी अस्पताल में, यहाँ आप लोग मर जाओगे अच्छा। खाने के बिना। हाँ, ये तो वो सारी परिस्थिति आपकी जान गया? वो जान कि गया आपके पास पैसे नहीं है? हाँ, वो जान गया कि इसके पास पैसे नहीं हैं। वो बेचारा ऐसे बिना पैसे का इलाज करता रहा। खाने के लिए पूछा खाना खाए, नहीं भी खाए होते तो मैं बोल देता था भाई खाना खाया हूँ। सही बात है, अब इतना तो कर रहा है, अब कि कितना ये आसान उसका लें। तो उस बेचारे का पैसे बाकी है। तो यही सब है सरकारी अस्पतालों की का। यानी कहीं न कहीं सरकारी अस्पतालों की भी लापरवाही रही आपके साथ? लापरवाही है, एकदम 100% लापरवाही है। 100%। मेडिकल कॉलेजों में तो और कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। डॉक्टर आए, एक राउंड लगा कर चला गया, और नीचे वाले हैं ये कुछ भी नहीं मानते किसी का। चाचा अच्छा, एक मामला ये सोशल मीडिया पे चला था, उपेंद्र यादव शादी उदी हम तो नहीं किए थे शादी भैया, हम नहीं शादी किए तो हम यही न कहेंगे कि हम नहीं किए थे। कौन गया था बाराती भी तो गांव वाले गए होंगे। तो हम शादी उदी नहीं किए थे, और इससे अधिक अब हम नहीं बोल पाएंगे। आप यहीं तक रोक दीजिए। अच्छा ठीक।